चलिए, तो बच्चा लोग आज हम लोग 8 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या लिख लिए थे? रिवर्स कैपिटल एंड प्रेजेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव तक लिख लिए थे। ठीक है, हम लोग 2-3 भाग को वापस रिवाइज कर रहे हैं। पहला एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स होता किससे है? HIV पूरा नाम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तीसरा, ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, डिस्पाइट कि ये कई बार प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके फीटस में हो जाता है, बट फिर भी इसको कंजेनाइटल नहीं बोलते, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि जब होगा तो बच्चे में उसके प्लेसेंटा मदर के थ्रू नहीं आएगा, प्लेसेंटा से नहीं। मे बी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है, ड्रग अब्यूज हो सकता है, वैसा सारा ड्रग जो इंट्रावेनसली सेम कॉमन इंजेक्शन से लिया जाता है उससे हो सकता है। चलिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, कंजेनाइटल डिजीज भी हो गया। पहली बार 1981 में रिपोर्ट किया गया था। ये लिखे थे कि नहीं हम लोग? लिखे थे ना कि पहली बार 1981 में रिपोर्ट करा गया था। और 1981 के बाद अगला 25-26 साल में पूरे दुनिया में फैल गया। नहीं लिखे हैं? लिखो एक पॉइंट। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। सबसे पहले यूएसए में मिला था। इंडिया का पहला केस हाँ 1981। तुम 2002 की हो ना? 2005। क्यों क्या हो गया 2002 में? अच्छा, बड़े होते। अगर ज्यादा बड़ी होती ना तभी अपनी आप ही के बदले तुम होती ससुराल में। इसलिए अच्छा छोटी हो। अच्छा, ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं। पापा क्या गैंग में रेडी करके रखे हो? जहां कुछ हुआ पापा को किडनैप, घर में ही पापा किडनैप हो गए। खैर कोई नहीं। एड्स का वायरस को यानी HIV को हम लोग रेट्रो वायरस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA। चलिए, उसके बाद कैसे फैलता है ये भी बताए थे कि एड्स सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है ना? नहीं बताए थे? इतने अच्छे से बताए थे। किसिंग से, हग से, शेकिंग हैंड से, स्वेट से नहीं फैलता। बताया था ना? भूल गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कल ही बताया, नाम लियो मतलब आ गया। मुझे गेट टकाने वाला। खैर, तो एड्स जो है वो तुरंत नहीं फैलता। बहुत पढ़ा दिया, 2 बजे से यहाँ है। अभी कितना देर हुआ इस वाले सेशन में? हाँ, तो इस वाले में कितना देर हुआ? 2 मिनट। थैंक्स टू मुकेश्वर सर। नहीं तो अगर अभी देख लेती ना। ऐसा लग रहा है इसके पीछे 2-3 कुत्ता, 2-4 जंगली भैंसा। पूछे ना इससे क्या हुआ था अभी हमको। जंगली भैंसा तो आया था इसका तबीयत खराब हो गया रास्ते में। रास्ते में। तबीयत खराब? आज मेरे साथ बहुत अजीब। अच्छा, वो तो ठीक है, हमको ही बता। बेहोश होने लगता है। ग्रुप में किसका फोटो भेजी? एलिफेंटियासिस का। उसको मलेरिया है। अरे आज मेरे घर पे वो अंकल आए और उनको प्रणाम कर रहे थे। बाप रे, देख के एकदम चुपके से उनका छुप के फोटो लिए और ग्रुप पे आप सबको दिखाने के लिए भेजी। एलिफेंटियासिस है? हाँ, और सामने से हमको लेने का मन था। बहुत फूला हुआ पैर है, बहुत। एक सेकंड वापस देखा। अंजी प्यार है ये सब, प्यार मोहब्बत। अच्छा, ये
आज हमको भी एलिफेंटियासिस वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए मेरा हाथ आज क्या आप इसको गधी भी बोल दो। पूरा बॉडी मेरा फूल गया था, पूरा बॉडी देखिए, हाथ पाथ मेरा फूल गया। तो उसको एलर्जी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस नहीं। हाँ बता वो, लेकिन ऐसा लग रहा है। आगे ये सब गर्मी में आता है। तो HIV हमेशा ही बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, नॉर्मल कांटेक्ट से नहीं फैलता। हम निमोनिया तक पढ़े हैं। अगला पॉइंट इज किससे किससे फैलता है एक बार और बताइए। अरे भैया Sexual शुरू से contact। बताइए। सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ड्रग एब्यूजर्स जो भी होते हैं, ड्रग एब्यूजर्स जिनका जो ड्रग है वो इंट्रावेनस लें। इंट्रावेनस ये सब अब बुद्धू वाला कोई सवाल नहीं, बहुत अच्छे से बताया, हमारा डॉक्टर बता दिया। इंट्रावेनस इंजेक्शन से भी फैलता है। क्या? इन्फेक्टेड इंजेक्शन से। इंट्रावेनस का मतलब वेन्स के अंदर है। जाहिर सा बात है, तो वो फूक के तो नहीं पहुंचाएंगे, इंजेक्शन से ही पहुंचाएंगे। तो जिनका जो ड्रग एब्यूज करते हो और कॉमन सिरिंज यूज कर रहे हो, उससे फैलने का चांसेस होता है। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एक था मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एक आदमी का एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर अगर है तो उनमें से कोई भी अगर एक इन्फेक्टेड रहा तो उससे वो कॉमन पार्टनर इन्फेक्टेड हुआ। अब बेचारे का जितना पार्टनर, बेचारा तो नहीं था, उसका जितना भी पार्टनर उतना जगह पहुंचा दिया वो एड्स। एक ये एक तो ह्यूमन ये क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया। पढ़ाए थे। जाहिर सा बात है, पढ़ना ही हाँ है। तो इसे फिर से मत बताइए। हाँ, कोई बात नहीं। न्यू स्टूडेंट। हाँ हाँ हाँ। अरे भूल नहीं तो वो गए। रास्ते में किडनैप करा देगा। अरे भूल गए थे गलती से। आपका वॉच कितना अच्छा है। अभी जब सस्ता सस्ता वाला है तो यार। इसलिए तो बदबू आ रहा है जलने का, यहाँ तक आ रहा है। खैर कोई नहीं। तो अच्छा, कोई भी बीमारी जब फैलता है एक टाइम मतलब उसको बोलते हैं लैटेंट पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? लैटेंट पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। दो टर्म सुने होंगे आप लोग, एक टर्म सुने होंगे आप लोग इन्फेक्शन और एक टर्म आप सुने होंगे डिजीज। इन्फेक्शन होने के बहुत समय बाद डिजीज होता है। मतलब ये कि मिस्टर एक्स कुछ ज्यादा ही मजा कर रहे थे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ और किसी एक दिन उनको इन्फेक्शन हो गया, ठीक? या फिर कोई ड्रग एब्यूजर था, कोई कॉमन ड्रग लेते हुए इंट्रावेनस एड्स पहुंच गया उसके बॉडी में। तो जिस वक्त पहली बार एड्स वायरस उसके बॉडी में घुसा वो समय उसका इन्फेक्शन टाइम है, ना कि डिजीज टाइम। उस वक्त उसको इन्फेक्शन हुआ। अब एड्स बॉडी के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा भांगड़ा करेगा, थोड़ा कथकली करेगा और उसके बाद फिर नागिन डांस। नागिन डांस। बस यही नाम याद कर रहे थे, नागिन डांस करके बाहर आएगा। नहीं, तो पहले भांगड़ा फिर कथकली और फिर नागिन डांस करके बाहर आएगा। तो जब तक मैं वो भांगड़ा कथकली करके खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा था, जाहिर सा बात है वायरस एक बार में 2-3 हजार तो नहीं पहुंचता बॉडी में, 2-4 पहुंचा था, कौन आ रहा है? 2-4 ही पहुंचा था। अभी जब कुछ वायरस पहुंचा बॉडी में तो उसका नंबर इतना कम है कि वो चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले हमारे बॉडी का एक सेल है मैक्रोफेज। याद करो वो दिन कनेक्टिव टिश्यू में जब पढ़ाया था मैक्रोफेज, एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट। याद आ रहा है? गुड, एक को याद आ गया। हमको भी याद है। याद आ गया? हाँ। तो मुंडी नहीं लाई, लॉकजॉ हो गया। लॉकजॉ किस बीमारी को बोलते हैं? टेटनस। टेटनस। यहाँ पे सब ब्लॉक हो जाता है। वो तो समझ में आ रहा, नाम ही बता रहा है। किसको कहते हैं? तो टेटनस को कहते हैं। उसका प्रिवेंटिव मेजर जब अभी ये पढ़ के आई से अच्छा जो पढ़ के आया उससे पूछे। जैसे कुछ गुड गुड गुड। क्या? नहीं हमको कुछ नहीं आता। नहीं, तुमको पूरा याद नहीं है इसलिए तू बता दे, और तेरा फेस रीड कर लिए।
ए से कुछ हाँ वो तो ठीक है। आगे AU एंटी टेटनस सीरम ATS, हाँ ATS। ठीक है। चलिए हम अच्छा फेस रीड करते हैं। उनको स्टार्टिंग में लगा था कि इसको याद इसलिए चुप करा लेकिन फिर यार याद ही नहीं, मुझे बता हमारा नहीं रीड कर सकते तो कल से जितना तंग की है ना इंस्टा के बहाने। खैर कोई नहीं, चल आई विल टेक माय। अरे बाप रे बाप, इतना मासूम है, भैया इतना मत देखो कि आगे लगा जाए। बाइक लेकर आए हैं। क्यों अरे हम पूछ रहे हैं हाँ या ना बताइए ना। क्यों गाड़ी का हवा निकालने का प्लान है? इतना चीज नहीं है, ये सब बच्चा वाला काम छोड़ दिए। तो गाड़ी गायब करने का प्लान है? अरे लेकर आए हैं कि नहीं? आए हैं लेकर, इमरजेंसी के लिए पूछ रहे थे। अच्छा नहीं आते के साथ 12 सवाल हम यही किए हैं, है ना। हमको लग रहा था गाड़ी की जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले पूछे ना तुमसे गाड़ी लाए हो। मेरा भी फोन छूटा हुआ था दूसरा वाला, तो हम सोचे कि गाड़ी है तो ठीक है फिर जाके थोड़ा ले आएंगे। उनका होगा ना भुवनेश्वर सुल्तान। देखो ये भी नाम थोड़े दिन पहले ले चुके हैं, अंजलि के भुवनेश्वर में पूछो। नाम है भुवनेश्वर लेकिन अंजलि के भुवनेश्वर सर है। इन लोगों का टोटल पर्सनल कुछ 36 का आंकड़ा चलता है। यही बेस्ट है। कोई दिन देखना ऐसा होगा ना, तुम रास्ते में तुम चल रहे हो, मान लो कि कुछ इधर होटल में कुछ खाने गए और बाहर देख रहे हो अचानक से पता चला कि अंजलि भाग रही है और पीछे पीछे सर भी डंडा लेके दौड़ाए हुए हैं। काहे भाई तुमके घर के बाहर 3 बार भुवनेश्वर से उड़ के भाग गई थी। दिवाली में सर के घर की बाहर पटाखा छोड़ने जाते हैं। उसके बाद जब बूम हो तो सब भुवनेश्वर से बाहर आई है, हिम्मत है तो बाहर आई है, बम लेके खड़े हैं। सर सब सुन लेंगे और उसके बाद आपको बस निकाल देंगे। सीधा डंडा के सामने सर दबा रहे, आगे अंजलि भाग रही, पीछे सर भाग रहे। चलिए चलिए पढ़ाई पढ़ाई। तुम क्या बता रहे थे बच्चे लोग? सब भूल गए। हमको याद है क्या बता रहे थे? पूछ रहे थे टेटनस का वो सीरम वाला। हम ये बता रहे थे, देखा कुछ? लैटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन। तो जैसे ही आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो कुछ टाइम लगता है। वो पहले भांगड़ा किया, फिर कथकली किया, और जाहिर सी बात उसका नंबर इतना कम है कि वो पहले रिप्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले आपके मैक्रोफेज में घुसता है, वहां खूब सारा रिप्रोड्यूस करता है। जब तक HIV वायरस मैक्रोफेज में घुस के रिप्रोडक्शन कर रहा है तब तक मैक्रोफेज बूढ़ा होने के बावजूद नहीं मरेगा, एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज HIV फैक्ट्री। किसका सिखा है? आज तो मैं क्लास रहता नहीं, मेरे डर से मैं भी। हाँ तो कहाँ थे? सब भूल गए। फिर से बताइए। बताए थे मैक्रोफेज में वायरस एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, और जब तक वायरस वहां रेप्लिकेट कर रहा होता है तब तक मैक्रोफेज बूढ़ा हो भी गया फिर भी मरता नहीं है। इट डज नॉट डाइज, एंड दैट इज व्हाई मैक्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड HIV फैक्ट्री। नीट का पूछा हुआ सवाल है, बोर्ड में भी आता है। सब कहाँ है? NCERT में ये लिख कैसे ली? मेरे साथ पढ़ने से कुछ थोड़ा थोड़ा असर। इंडक्शन क्या हम कहाँ कुछ लिखे? अभी लिख रही हो ना, इसको जलन हो रहा, तुम लिख रही हो। आज मैंने छोड़ दिया। मैक्रोफेज आर आल्सो कॉल्ड HIV फैक्ट्री। लिख लो, तो भी लिख, उल्टा लिख रही है। हाँ सबसे पहले एरोप्लेन बनाई इसी पेज पर, तुम आगे लिख, कॉपी के ऊपर लिख, पेज में मार्जिन के ऊपर ना, उधर सब मेरा नोट अच्छा। मैं मार्जिन के ऊपर लिखना। नहीं नहीं, अरे यहाँ लिखो ना। अरे हम इसको लिख इंग्लिश समझ में लेते नहीं हैं। अरे लिख लेते हैं भाई। हो गया। तो जब तक में वो रेप्लिकेट किया, खूब सारा नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद फिर अचानक से मैक्रोफेज HIV ना आगे डांस करता हुआ बाहर आएगा और ब्लड में रिलीज होगा। ब्लड में रिलीज होने के बाद फिर से हाँ से। अभी लिखने का टाइम नहीं। अच्छा है, उससे पहले तो बात कर रही थी। हम पूछे थे क्या लिखी है। देख ले। नहीं समझ आ बस रहा है। माने अरे राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है अच्छा, भैया। राइटिंग
हाँ तो सुनना, मैक्रोफेज के अंदर गया, वहां रिप्रोड्यूस करा, नंबर बढ़ाया, और नंबर बढ़ाने के बाद बहुत तेजी में वहां से रिलीज होगा, ब्लड स्ट्रीम में गया। कहां गया? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में जाने के बाद अब वो एक सेल पे अटैक करेगा, इसका नाम है हेल्पर टी सेल। क्या नाम है? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल। ये जो टी सेल है ना, अभी इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ। ये मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो, हम बताए थे कि जब भी कोई नया बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करता है, वैक्सीन कैसे काम करता है बताए थे। आप वीक करके बॉडी में डालते हैं, बॉडी उसको मार पीट के भगा देता है, और टी सेल उसको याद रखता है कि अच्छा ऐसा सेल था, इसका गर्दन यहाँ था, यहाँ पकड़ोगे तो ही मरेगा, तो मरेगा ही नहीं। HIV क्या करता है? सीधा उस टी सेल पे अटैक करता है, और टी सेल के नंबर को लगातार घटाने लगता है, और टी सेल का नंबर जब बहुत तेजी में घटता है तो आपका इम्यूनिटी वीक हो गया। एड्स पेशेंट नॉर्मली एड्स से नहीं मरता, मतलब HIV के इन्फेक्शन से नहीं मरता, वो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार से मर जाता है। कारण अभी आपको कॉमन राइटिस होता है, कॉमन कोल्ड बहुत अच्छा ही लगता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। राइटिस से फील आता है, तो नॉर्मल जब राइटिस होता है हम लोगों को, ओके ना, हाँ लगा डर गया, तो नॉर्मल जब राइटिस होता है तो हमारा बॉडी तुरंत से उसको लड़ता है और जीत जाता है उससे। लेकिन अगर आपका बॉडी में टी सेल है ही नहीं, तो जान ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि राइटिस भी जब आए तो कैसे अटैक करना है, तो राइटिस भी हावी हो जाता है हमारे बॉडी पे, और हावी भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा निमोनिया में, तो मार देगा आपको। एड्स का पूरा नाम बोलना, Acquired immunodeficiency. वापस बोलो। Acquired immunodeficiency disease. AIDS सिंड्रोम। तुम क्या बोला था? Acquired immunodeficiency disease बोल दिए। डिजीज बोल दी थी, तुम क्या बोली? Syndrome. क्या डिफरेंस है सिंड्रोम और डिजीज में? ये दोनों सेम ही बात है। नहीं, डिफरेंस तो होगा ही। ऐसा बात है, हम पूछे तो होगा। सिंड्रोम तो उसमें सिंड्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज। एड्स डिजीज नहीं है, सिंड्रोम है, क्योंकि एड्स में कोई एक चीज कभी नहीं होता। एड्स में कोई एक चीज कभी नहीं होता, वहां हमेशा क्या होता है? क्या होता है? बहुत सारा डिजीज। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज होता है। तो एड्स इज अ सिंड्रोम एंड नॉट अ डिजीज। ठीक है मैडम? मोहतरमा, इससे पहले इतना कितना इज्जत अच्छा नहीं लगता, नामुराद है, ठीक है। इससे पहले कितना पढ़ा चुके हैं भैया? 1.5 घंटा। मजाक। अच्छा, इसके पहले कोई लेक्चर नहीं हुआ है? हाँ जी, नहीं हुआ है तो। अच्छा, ये पहला रिकॉर्डिंग है? हाँ तो अब तू मजाक कर रही है। नहीं। अच्छा, अभी हम दिखा दें अंजलि? हाँ दिखाइए। दूसरा पार्ट, इसके पहले का एक और रिकॉर्डिंग। हाँ बोलो ना। हाँ। हाँ, क्या दाव पे ही बताओ, अगर हम जीत गए तो? कुछ नहीं। नहीं दाव नहीं, पे हम्म। 200 जीत गए तो 250 रुपया। बोली ना। 250। नहीं तो ऐसा। मतलब ये पहला लेक्चर, इसके पहले कोई लेक्चर नहीं है? हाँ, इसके पहले पुराना, लाइक आज का। आज का कोई नहीं? नहीं नहीं, आज का हम लोग के क्लास का नहीं है। हाँ, तुम लोग एक क्लास का नहीं है? इस चैप्टर का नहीं है। हाँ, इस चैप्टर का नहीं है। पाया का हाँ, नहीं है तो। पक्का? चलिए चलिए पढ़ाइए। हाँ हाँ हाँ। नहीं रुको भाई, अभी 250 का कमाई होने वाला है। हाँ, फाइनल लगा दे। हाँ। अच्छा, एक मिनट, इसके पहले कोई लेक्चर था? हाँ सर, पढ़े आप लोग? अरे इसके पहले तो था ही। आज आज का। पूछो। आज का दिखाइए तो, अच्छा, दिखाइए। अरे कभी भूल गई, सर का कॉल आया था तो वीडियो ऑफ करके दोबारा रिकॉर्डिंग हुआ था। अभी वो बात वही था। तो गई, लेकिन अब तो गए नहीं, पॉज नहीं सेव किए थे, फोन जाने पे सेव हो जाता है। सोचे। कोई बात नहीं, अब तो 250 फोन का होगा। मेरा पॉकेट अभी से गर्म फील हो रहा है। तो आप जीते ना, आप दीजिएगा। अच्छा, ये भी रिकॉर्डेड है, अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ नहीं, है। आप बोले थे। हाँ ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छा, ये तो जिंदगी भर ताना देंगे अगर नहीं मिला हमको 250 तो। डेली अंजलि को सुबह भेजेंगे,
बस वो क्लिप करके। अभी इधर कोई जगह चाहिए आपको। 250 250 ये रुपया चेक चेक है। इसको चेक बोलने वाली का नाम अंजलि। सही है जोया तुम चेक बोल रही हो। और रिकॉर्डिंग पोपट हो रहा है। ठीक है तो सुनना, ये जो वायरस था आपके बॉडी में इंटर किया कब? उसके बाद पहले मैक्रोफेज में गया, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर जब निकला तो हेल्पर टी सेल पे अटैक करा। हेल्पर टी सेल पे अटैक करने के बाद फिर धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी कम होने लगा और तब पहली बार आपको पता चला कि आपका इम्यूनिटी डाउन है, आपको फटाफट बीमारी हो जा रहा है। आप टेस्ट कराए तो पता चला कि आपको HIV है। कौन सा टेस्ट कराता है? बात करेंगे इस पे। ठीक है, यहां तक इन्फेक्शन कभी और हुआ था और पता हमको आज चला कि हमको डिजीज हुआ है। और एक्चुअली में डिजीज कब हुआ? जब मैक्रोफेज से निकला वायरस और आपके हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करा तब। तो ये जो बीच का समय था जिस समय में वायरस खुद को मजबूत कर रहा था, अपना नंबर बढ़ा रहा था, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। HIV के केस में ये बहुत लंबा होता है, 5 से 10 साल तक। HIV का कोई सिम्टम नहीं आता एड्स का। इसमें क्या होता है, वायरस का नंबर इतना ज्यादा, जाहिर सा बात है सुबह सुबह तुमको सपना तो आएगा नहीं कि हमको एड्स हो गया, चलिए टेस्ट करा लेते हैं। ऐसा तो किसी को सपना आएगा नहीं। तो कोई भी टेस्ट कब कराएगा? जब उसको कुछ सिम्टम लगे कि वीकनेस है, लगे कि कोई चीज है जो बार बार बीमार कर रहा है हमको, तो हम जाएंगे टेस्ट कराएंगे। बट एक्चुअली में इन्फेक्शन उससे कम 5 साल पहले और अधिक से अधिक 10 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, तो द फैक्ट इज इस 10 साल में वो वायरस का इतना ज्यादा नंबर आपके बॉडी में बढ़ चुका है, अब बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। जिस समय इन्फेक्शन हुआ था उस समय हो पता ही नहीं चलेगा तेरे हो हम बहुत स्लो कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल एड्स बट कैन नॉट क्यूर इट। हम बहुत सारे दवा को यूज करके HIV को बहुत ज्यादा हद तक रोक सकते हैं। तो वो वायरस घुसता है तो WBC क्यों नहीं मारते? वायरस बहुत समझदार चीज होता है। क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स का कुछ लेके जाता है। WBC पहचाने नहीं, बाहर से कुछ आएगा तो WBC और जल्दी पहुंचा देगा। वो तुम्हारे ही सेल में घुस जाता है। WBC का दिक्कत क्या है कि वो तुमको नहीं मार सकता, तुम्हारे सेल को नहीं मार सकता। तो वायरस इतना समझदार है, फटाक से सेल के अंदर घुस जाएगा, वहां से जीभ चिढ़ाएगा। और WBC बेचारा बाहर में इंतजार कर रहा, हाँ गाल पे हाथ रख के निकल दो, तो खाली बाहर निकल के बताते हैं वो वहां से जीभ चिढ़ाता है, खा देता हूं, डरा के मार के दिखा। बाकी तो फिर ऐसे क्यों नहीं करता बाकी सारा वायरस बैक्टीरिया? सब वायरस ऑलमोस्ट इसी करता है, लेकिन हमारा WBC बहुत समझदार है। इस मामले में क्यों इस मामले में बुद्धू बन जाता है। नॉर्मली हमारा WBC बहुत सख्त लौंडा है, कभी कभी फिसलता है और इस तरह फिसल गया और ऐसा खतरनाक बीमारी हो। ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं अगर एड्स के स्पेशलिस्ट, हाँ तुमको अगर एड्स भी जोड़ना हो तो मेरे पास एक लेक्चर है मेरे दोस्त का, नीला शायद नाम का मिशन हो, उड़ीसा का जो है बोलते हैं कई बार। तो वो हम लोगों को क्लास दिया था, हम लोग का एक प्रोजेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में एड्स पे, हम लोग को क्लास दिया था। तो वो लेक्चर भेज देंगे, वो बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि वायरस को रोकने के लिए कौन कौन सा दवा है। कैंसर का लेक्चर है। कैंसर का तो हम ही पढ़ा देंगे अच्छे से। आई आल्सो गुड कैंसर में डॉक्टर। बहुत इंटरेस्ट नहीं आपको एड्स में एड्स नहीं पढ़ना मैडम, ये ऐसा बीमारी है ना मैडम, ये मोहतरमा कि डॉक्टर दुआ करता है कि भगवान जी एक आध ऐसा केस तो मिल जाए। पता है क्यों? क्योंकि जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा आपके दवा कराता रहेगा, दवा छोड़ा तो कहानी खत्म। तो ऐसा बहुत सारे डिजीज है, जैसे शुगर हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा लोग चाहता है नहीं, कोई ये नहीं चाहता कि हो, लेकिन डॉक्टर ये जरूर चाहता है कि अगर गलती से आप करवा लिए तो मेरे ही पास आइए, ये जरूर चाहता है। ये क्यों चाहेगा कि हो जाए भाई, वो तो चाहता है कि नहीं हो। MBBS का एक लेक्चर कम हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा होता है उन लोगों को पढ़ना, रोज रोता है भाई इतना पढ़ना है क्या बताएं, जाहिर सा बात है रोज पढ़ना है। आपने देखे हैं? देखियो इसको देख लो, हाँ देखे हैं। अब आगे क्या सवाल करने हैं?
मैं भी किसी वीडियो में देखी होगी। नहीं, एक मैंने तुम्हारे घर के बाहर क्या हो रहा था? बताता है वो कितना पढ़ना है। अच्छा दोस्त है, तो तुम देखी कैसे? सुनी बोलो। अच्छा समझ गए कौन दोस्त। नहीं वो नहीं। सही है, समझ गए। एक मेरा भाई भी है, तो उसको तो हम देखे हैं। क्या बात है। नहीं अभी तो दिखा था। हाँ दिखा था। पॉज कर दे। सेव कर दे। चलिए, तो वो समय जब तक में वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा रहा था, तब उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन से रिप्रोडक्शन में ह्यूमन हाँ, तो बात ऑलमोस्ट वैसा ही तो है। इंक्यूबेशन ऑलमोस्ट बात वैसा ही है ना। यहाँ भी तो वायरस अपना नंबर बढ़ा रहा है, रिप्रोड्यूस ही कर रहा है। सेक्सुअली नहीं बे, ये कौन बोला सेक्सुअली? एसेक्सुअली। वायरस में सेक्सुअल बहुत मुश्किल से होता है, रेयर। अबे अलग ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो इंसान या नॉर्मल हमारे जान पहचान जितना हम जानते हैं कि कितने तरीके से होता है, वो सबसे बहुत अलग तरीके से होता है। यहाँ पे किसी तरह डीएनए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, उसको बोलने हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खैर, एनसीईआरटी पेज 156। छोटा सा होता है, नन्ना सा ही। इतना सा। एक मिनट, 156 से पहले जरा डायग्राम देख लो। वो जो चार्ट बना हुआ है 155 में, रेट्रोवायरस समझ गए? मिला? रेट्रोवायरस विच वायरल आरएनए कोड अरे बहुत हल्ला कर रहे जाके। वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल, वायरल प्रोटेक्शन कोड, वायरल प्रोटीन कोड। मिल गया इतना? आगे देखो, एनिमल सेल के अंदर देखो, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल। एक पॉइंट। अगला पॉइंट, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये मॉलिक्यूलर वाला चीज है। आरएनए गया था, आरएनए पे ऐड किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया? डीएनए में। नेक्स्ट पॉइंट, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। आपको बताए थे हम शायद कि जब भी कोई इंफेक्शन होता है तो वायरस जिस भी सेल में इंटर करता है, ये 11 में बताए थे जब वायरस पढ़ा रहे थे, तो ये वायरस भूत की तरह होता है। जिस जगह घुसा बाहर में डेड है, मतलब कोई वजूद नहीं, जहां घुसा उस पूरे पे अपना काबू कर लेगा। और हम बताए थे कि वो आत्मा से जाके जुड़ जाता है। ऐसा कुछ टर्म यूज किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, देखे थे। देखिए याद आया ना क्या बोले थे? बस। तो देखो, वायरस का जो डीएनए है वो डीएनए जाके सेल के डीएनए में जुड़ गया। अब जब वायरल डीएनए सेल के डीएनए में जुड़ा तो वायरस का वो छोटा वाला डीएनए सेल के उस पूरे बड़े वाले डीएनए पे अपना कमांड कर लिया, पूरा कंट्रोल। अब वो सेल चुपचाप रिप्रोड्यूस करेगा, बाकी सब काम छोड़ देगा, सारा मोह माया त्याग के सिर्फ एक काम में जुटेगा, वो है वायरस का सेवा। मस्त रिप्रोड्यूस करेगा और क्या बनाएगा? सेल। नो, द सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स वायरल प्रोजेनी। ठीक? मतलब कोई मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स के अंदर कुत्ता का भूत घुस गया, तो जब मिस्टर एक्स रिप्रोड्यूस किया तो इंसान ने कुत्ता जन्म ले रहा है। कुछ वैसा वाला हालत है। सेल के अंदर डीएनए घुस गया वायरस का। अब जब वो सेल रिप्रोड्यूस करेगा तो वो सेल नहीं बना के वो वायरस बनाएगा। ठीक? हाँ। अगला पॉइंट, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। और सबसे नीचे में देखो, नोट, इन्फेक्टेड सेल्स सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। मिला? चलिए, इसका मतलब बता चुका हूं। जब तक वायरस डिवाइड कर, जब तक उस सेल के अंदर वायरस रेप्लिकेट करके बन रहा होता है, तब तक वो सेल मरता नहीं है। अब आइए पेज 156। कलम निकाल लीजिएगा, खूब सारा रंगना है, एकदम रंगीन पेज हो जाएगा ये। पहला लाइन, द वायरस enters into macrophage where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA। मिला? अबे दूसरा लाइन में, पहला लाइन में देख बीच से, द वायरस enters। मिला?
तुमको देखिए मेरे को तो शक था ही। ऐसे कर सकते हैं चलो कहां थे? The virus enters into macrophage where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA. मिला? With the help of enzyme reverse transcriptase. ठीक है? ये सब बताया हुआ। अगला पॉइंट एक लाइन छोड़ के देखना। The macrophage continue to produce virus and in this way acts like HIV factory. मिला? मिल गया? बताया हुआ है। अगला पॉइंट simultaneously HIV enters into helper T lymphocyte T cell TH मिला TH replicates and produce progeny virus मिला। तो सुनना, वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज पे अटैक करा, मैक्रोफेज के अंदर रिप्रोड्यूस करा, वहां से निकला तो फिर टी सेल में घुसा, वहां भी रिप्रोड्यूस करा। ठीक, तो कोई अगर पूछता है कि वायरस कहाँ डिवाइड करता है मैक्रोफेज में कि हेल्पर टी में, तो ये नहीं कि दोनों में से कोई एक में करता था, दोनों में करता है। ठीक है, अगला पॉइंट मतलब उसी में कंटिन्यू करना है। The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocyte. This is repeated, leading to progressive decrease in the number of helper T cell. मिला helper T lymphocyte in the body of the infected person. मिल गया? एक लाइन छोड़कर या उसी में आगे देखो। The person suffers from bouts of fever, diarrhea and weight loss. तो ज्यादा पतले हो रहे हैं अचानक से तो खतरे का घंटी है। अचानक से वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं खुश हो गए वाह तो पतले हो गए ना, why it can be anything. There must not be a sudden weight loss. ठीक, तो भी याद रखो खाना छोड़ने से वजन हम डाइट करेंगे। हमको भरोसा है, तुमको करने मिलेगा भी नहीं चाहोगे तो। हम भी निकालेंगे डंडा, बोले खाना नहीं लेकिन मार तो खा। बहुत शौक होता है डाइट करने का। शौक होता है। देखो जो भी 10-20 ग्राम वजन है मेरी तरह नहीं, नेगेटिव में चल जाएगा। नहीं, शौक ये है कि मोटे होते हैं फिर डाइट। अच्छा, पहले मोटे होते फिर डाइट फिर पतले होते। मोटे होने का जो अंजलि से पूछो। मेरे घर में है सब। अच्छा। कद्दू हम देखते हैं। असल में हमको इंडाइजेस्ट को मोटा बोलना था। कोई दुख नहीं होता है जोया, इट्स वेरी हैप्पी लाइफ। गुड हाँ गुड, यार, आगे चलो। भगवान ने ठीक है, जोक सपाट। Due to decrease in number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could be otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, virus, fungus, and even parasite like toxoplasma. मिला? मतलब नॉर्मल अगर ये सब होता तो अदरवाइज ओवरकम कर लिया जाता, लेकिन इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये सब भी हम पे हावी हो जाता है। बताया हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, जो अंजलि पूछ रही थी, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के जीभ बाहर निकल गया था एक बित्ता का, इतना चिल्लाई। एक लाइन छोड़ के, a widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay, ELISA। मिला? मिला? ये एलिजा हमको अपने लैब में करना है, जब करेंगे तुम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको अपना एलिजा करना है। अपना में आजा आजा लैब में करना है। हम लोग लैब में इस प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट को करेंगे। एलिजा किसका एलिजा? किसी एड्स? एलिजा का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा एड्स पेशेंट को डायग्नोज करना। एलिजा से बहुत सारा चीज डायग्नोज होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है। तो हम एलिजा करेंगे, वहां पे अच्छे से समझा दूंगा क्या कब कैसे क्यों। ठीक होता है, वैसे एक्स्ट्रा रहेगा तुम्हारे लिए,
बट फिर भी किसी को जैसे इसको ही डॉक्टर बनना है, द स्पेसिफाइड लीड्स ऑफ डिजीज का स्पेशलिस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू फीवर, मलेरिया डू नॉट कम फ्रॉम कॉमन कॉफ, क्या बोलते हैं, कॉमन पॉक्स, डू नॉट कम फ्रॉम कॉमन पॉक्स, आई हैव बंक दैट क्लास। नेक्स्ट डिजीज स्मॉल पॉक्स, ये मीम्स है। मीम्स है, क्या बात है, ये तो हम अपने दोस्तों को चिढ़ाते हैं। खैर नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। मृत्यु अटल सत्य है, कोई नहीं बचा सकता है एड्स हो जाने के बाद, टपकना तय है, किसी को भी टपकना तय है। नहीं एड्स पेशेंट को पक्का तय है। अगर ये तय है कि आप 20 साल में अंदर मर जाओगे, अभी की उम्र में दवा लोगे तो मैं भी 30 साल जिंदा रहूंगा, बट उससे अधिक नहीं, 10 साल आपके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अभी कितने साल की हो, बोल तो इसलिए 30 साल लगा, क्या हो 70-80 साल की हो गई, 30 साल और चलेंगे, वहां हम क्या बचा, नाती पोते पर पोते के पर पोते भी देख के जाएंगे, ऐसा वाला प्लान नहीं है ना। ठीक, एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी कारण से एड्स होता है उस कारण को मिनिमाइज करना होगा। ड्रग पे कंट्रोल कीजिए, जागरूकता लाइए कि भाई कंट्रोल क्या नहीं करना चाहिए, कंट्रोल वो ड्रग चाहिए, ये बोली नहीं, एकदम मिटा देना चाहिए। उसी को बोलो मिटाना चाहिए कंट्रोल, इसी को करना है। जो ड्रग ले रहा है उसको वो नहीं, ड्रग लेने का मात्रा कंट्रोल नहीं करेगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। भाई ड्रग नहीं, लाइसेंस लेना पड़ेगा ड्रग लेने के लिए, ऐसा वाला ड्रग काम का चीज होता है, पता है ना। हाँ ड्रग बेकार नहीं होता, काम का होता है। जैसे मॉर्फिन हाँ नहीं होगा तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है, हाँ, पता है। तो वो सब लाइसेंस्ड होता है। क्लोरोफॉर्म से नहीं हाँ, होगा। पहले डॉक्टर लोग बोला था कि ये सुनिए मस्त एकदम होता है, एनेस्थीसिया नहीं क्लोरोफॉर्म से भरा था बेहोश करने के लिए। हाँ अब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है सुनिए ना मजे में सुनिए। कई बार सामने वाला कुछ ज्यादा सुन लिया, ऊपर ही पहुंच गया एकदम, ऐसा भी होता था, बहुत कॉमन था ये। इसीलिए जब डॉक्टर बोले कि सुनिए थोड़ा कम सुनिए, समझे, बहुत ज्यादा सुन लिए तो कुछ ज्यादा ही कहा समझाइएगा। अच्छा कुछ लोग समझदार लोग डॉक्टर बोलता सुनिए ना तो नाके बंद करके बैठ जाता, सुनबे नहीं करेंगे, या एक बार सुनते कि हल्का सा नशा है, अबे गधा कम अगर सुनोगे ना तो पता चला कि डॉक्टर पेट फाड़े हुए है, अब पीछे में होश आ गया। ये भी होता है, होता है, सामने के मर जाएगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा ना, घटता है तो कितना दर्द होता है पता ही नहीं चलता, सब तो बेहोश होता है, पेट फटा हुआ और उड़ गया। तो इंजेक्ट करते हो। आप यही करते हैं, आप ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा सा इंजेक्शन देते हैं, पहले थोड़ा सा दिए, किससे, अच्छा तुमसे पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। रोक, एक नैको का नाम सुनो, अक्सर जब भी एड्स का आता है कोई प्रचार तो बोलता है नैको द्वारा जनहित में जारी, बिल्कुल NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। इसके अलावा बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि एड्स को कंट्रोल करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए, तो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कैंसर, अगली बार कैंसर मतलब कल कल से में है भैया हम लोग का पेट मुझे जाना पड़ता, हमको वहाँ भी जाना पड़ता। और कल कितना बजे छुट्टी होगा? अच्छा कल तो मंडे है ना, सर हमको फेस बना देना, उसमें बुलाया उसके संभव हो तो 31 तक रुक जाए, सुबह में ये लोग नहीं आएगा, सुबह में ये लोग नहीं आएगा फिर भी पढ़ेंगे, हम अकेले पढ़ लेंगे सर, ये लोग पढ़ नहीं फिजिक्स का बात नहीं, जो पढ़ चुका वो सबको रिकॉर्डिंग है, वो सबको रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और गो फॉर पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे।